Therefore I am stressing. ये जो मनुष्य जन्म जो है ये हमें बार बार नहीं मिलता। हम लोग देखते हैं ना गली मोहल्लों में हमें आवारा जानवर घूमते फिरते हुए कभी दिखते हैं। देखते हैं हम लोग तो देखते ही हैं, सभी देखते हैं। और कभी आपने सोचा कि ये जो आवारा जानवर है, पशु है, कुत्ता बिल्ली और भी सुअर, ये घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ये पिछले जन्म में मनुष्य थे। They were all human beings in the past life. और इन्होंने जब ये मनुष्य जीवन मिला, भगवान ने दिया, हर एक को देते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कि बहुत बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। और जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग सिंसियर होते हैं, और जो लोग ये जानते हैं भक्तों का संग करके कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ये मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव को सर्वमिति में सब कुछ मानता है, सब कारणों के कारण। अगर इस संसार में, इस संसार की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, तो उसको करने वाले कौन है? कृष्ण। अगर इस संसार का कोई पालन कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण कौन है? भगवान कृष्ण। और प्रलय भी भगवान कृष्ण करते हैं। ये तीनों गुण भगवान कृष्ण के ही है। ये तीन क्वालिटीज है भगवान कृष्ण की। और मनुष्य जन्म पाकर अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो फिर सब व्यर्थ है। फिर अगला जन्म हमें भी गलियों में ऐसे ही आवारा घूमना पड़ेगा। और अगर हम नहीं चाहते कि अगले जन्म में हम इन पशुओं की तरह आवारा घूमें, तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जैसे हम आग के पास जाते हैं ना, तो हमें गर्मी महसूस होती है, होती कि नहीं? आग के पास जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। और इसी प्रकार जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे ना, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान के नाम के जप से, भगवान के पवित्र नाम के जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब भगवान कृष्ण का नाम का जप करेंगे, ये वो नाम रूपी अग्नि है जिसके पास जब हम जाएंगे ना, तो हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष संपर्क जो है वो महसूस होगा। जैसे अग्नि के पास जाते हैं तो गर्मी महसूस होती है ना, तो जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में हैं। और जैसे अग्नि के संपर्क में आने से हर एक वस्तु पवित्र हो जाती है। जहाँ तो अग्नि उनको जला के राख कर देती है, जहाँ उनको शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते हैं, अभी आपने हरे कृष्ण महामंत्र का गायन किया,
तो डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आने से हमारी अभी जो चेतना है वो अशुद्ध है। चेतना मीन कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना अभी शुद्ध नहीं है, और जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। इट इज़ ऑल ड्यू टू कि हमारी जो चेतना है वो शुद्ध नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चेतना को शुद्ध करना। अभी हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, और जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो क्या होता है, अब जैसे अग्नि का प्रभाव होता है कि हर वस्तु को शुद्ध कर देती है, इसी प्रकार भगवान का नाम का जो जप है वो हमारी चेतना में जो अशुद्धियां हैं उनको समाप्त करके हमारी चेतना को शुद्ध कर देती है। ये जो कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण भक्ति जो है, वो हमारे अंदर की सारी गंदगी को साफ कर देती है। हम सारी गंदगी से मुक्त हो जाते हैं, और जैसे ही हम सारी गंदगी से मुक्त होते हैं हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, तो हमारी जो भौतिक ये बद्ध जीवन है हमारा, हम उससे मुक्त हो जाते हैं जस्ट भगवान का नाम लेने से। कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षती। फिर हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, जिसमें ना कोई दुख है, ना कोई लाभ और ना कोई हानि है, ऐसी अवस्था में। लेकिन ये अवस्था तभी हमें प्राप्त हो सकती है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षती। और तभी हो सकती है अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे। तो इसीलिए हम लोग घर घर जाके, डिफरेंट कॉलोनीज में जाके, डिफरेंट मोहल्लाज में जाके हम ये कीर्तन, ये हरि नाम, ये कथा कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट। पता ही नहीं है कि ये मनुष्य जन्म हमें मिला ही क्यों है। और लोग यही सोचते हैं कि कमा लिया, खा लिया, सो लिया, एंजॉय कर लिया, बच्चों की शादियां कर ली, बस यही मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके उनको प्राप्त करना। और उसका सरल और सिंपल जो साधन है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो भगवान के संपर्क में आप बहुत जल्दी आ जाएंगे और भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। तो फिर हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे।